नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अभी मैंने आपको जब 1 बजे हमने लाइव किया था, उस वक्त हमने आपसे वायदा किया था कि हम 5 बजे फिर दोबारा जुड़ रहे हैं। अभी अब लगभग इलेक्शन के जो भी रिजल्ट हैं अब लगभग आपके सामने आ गए हैं। बहुत ज्यादा अब उसमें गुंजाइश नहीं है। 15-20 सीटों का मामला अभी फंसा हुआ है। वो देखना है कि उसमें क्या होता है। लेकिन अभी हम अपने मेहमान को एक बार जोड़ लेते हैं। कर्नल विजयनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, ध्रुव साहब। ध्रुव अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव जी आपका। आज इस शो में कम से कम 2 बात हम करना चाहेंगे और ये शुभम जुड़ रहे हैं सहारा निवेशकों की तरफ से। आपका भी स्वागत है। आप अपना लैंडस्केप मोड में करिए मोबाइल। शुभम, आप अपना लैंडस्केप मोड में करिए, लैंडस्केप मोड में करिए, जैसे तैसे ज्वाइन मत कीजिए। तो अभी हम लोग आज जो हम ये कोशिश करेंगे कि इस शो में खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट आए हैं कर्नल साहब और ध्रुव साहब, उसके पहले मैं आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं। इस चुनाव के दौरान जहां जहां प्रधानमंत्री की रैली होती थी, दिल्ली से मुझे जानकारी मिली, उत्तर प्रदेश से जानकारी मिली, जो निवेशक बंधु जो लगातार आंदोलन कर रहे थे अपना संगठन बना करके, उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया। इसका मतलब है कि सरकार घबरा गई थी। सरकार को लग रहा था कि लोगों में नाराजगी है, वो सड़क पर उतर सकते हैं और ऐसी किसी भी रैली को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए उन्हें नजरबंद किया गया। तभी मुझे ये खटका लगा था कि अगर इस तरह से सरकार व्यवहार कर रही है तो निश्चित रूप से सरकार को इस बात का इल्म है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी है। और उत्तर प्रदेश में जो ये देखने को मिल रहा है, जहां इतनी बड़ी संख्या में 30, 32, 35 जो फाइनल टैली है वो भी दिखाते चलिए आप जरा दर्शकों को, ताकि हम ये बता सकें कि ये कैसे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। कर्नल साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आ रहा है, क्या ये चौंकाने वाला रिजल्ट नहीं है? जी, ये चौंकाने वाला रिजल्ट तो है। बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी 60-65 तक तो मिनिमम अंदरूनी पार्टी के आकलन के हिसाब से उनका अंदेशा था कि 65 सीटें तो उन्हें मिल ही जाएंगी। लेकिन अभी तो गिनती चल रही है, शायद उम्मीद कर सकते हो 10-15 सीट की आखिरी फेज काउंटिंगों में बढ़ने की। नहीं, लेकिन 41 सीट पर लीड कर रहा है इंडिया गठबंधन। ये तो अद्भुत बात है, एकदम से मिरेकल हो गया है। इसकी कल्पना तो आप अगर टारगेट फिक्स करते हैं 80 का 80 सीट, तो लोगों के जहन में होता है कि चलिए 80 नहीं आएगा, 70 आ जाएगा, 70 नहीं आ जाएगा, 62 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, कम से कम 2019 की टैली को बरकरार करेगा। और इस बार तो बहुजन समाज पार्टी भी अलायंस में नहीं थी, तो लग रहा था कि 62 और 63 के आसपास रहेगी। बहुत होगा तो 55 से नीचे नहीं आएगा। लेकिन ये सीट तो किसी को अनुमान नहीं था कर्नल साहब। ये इस सीट के क्या क्या मायने निकल रहे हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं। अगर ये 40 सीट के नीचे अगर मिलेगी तो इसे अच्छी तरह से नहीं देखा जाएगा। सीट कम हुई है, उन्हें विचार विमर्श करना पड़ेगा कि इस 40 सीटें पर क्यों सिमट गई है। उसका आकलन उनको निश्चित तौर से करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आशा थी 60-65 सीटें मिलने की। और ऐसा लग रहा है कि जो वोटिंग का प्रतिशत कम पड़ा है, और नड्डा साहब का एक वक्तव्य भी आया था कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं होगी, तो शायद मुझे लगता है कि कैडर ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा इस गर्मी में, और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है उत्तर प्रदेश में। ऐसा भी कहा जाता है। नड्डा साहब की इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि वो बयान दे कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, उन्होंने एक पब्लिक बयान दिया था, और जब भी ये लोग बयान ऐसे देते हैं तो इसका परिणाम यही होता है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि बीजेपी का उत्थान के लिए आरएसएस बहुत एक आवश्यक संगठन है, और बिना आरएसएस के बीजेपी कभी भी विक्ट्री हासिल आसानी से नहीं कर सकती है। ये मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। और ये सब चीज से उनको एक सबक लेना पड़ेगा
कि बड़े जो पदाधिकारी होते हैं पार्टी में उन्हें कुछ भी बयान नहीं देना चाहिए जो कि कैडर को अनुत्साहित करे हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि गर्मी में भी जो सरकार का ये था कि इलेक्शन करवाना, शायद 2-3 महीने पहले कराते तो शायद ये नौबत ना। दूसरी और चर्चा चल रही है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने जो योगी जी द्वारा भेजे गए लिस्ट को शायद संपूर्ण रूप से नहीं लिया है, बहुत काट छाट किया है, तो उसका भी एक परिणाम हो सकता है। ये भीतरघात का निश्चित तौर से इसका इफेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतरघात निश्चित तौर से हुआ होगा, नहीं तो इतनी बुरी तरह से कम सीटें हारना ये इस परिप्रेक्ष्य में जब इतना काम हुआ है, डेवलपमेंट में भी हुआ है और हर क्षेत्र में हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में भी हुआ है, तो ये निश्चित तौर से एक थोड़ा सा धक्का माना जाएगा। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।